तो example, a fair die is thrown. What is the probability that either an odd number or a number greater than 4 will turn up? क्या है? A fair die is thrown. What is the probability that either an odd number or a number greater than 4 will turn up? Okay. तो क्या है, एक डाई जो है अगर हम थ्रो करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास अगर टोटल हमारा एस ले ले तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर. ओके, तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एस इज 6. जो हम यूनिवर्सल सेट यू लेते थे वो यू भी लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी लिख लो. ओके, तो अब इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर एन ऑड नंबर और अ नंबर ग्रेटर देन 4 विल टर्न अप. तो ग्रेटर देन 4 कितने नंबर है? नंबर और अ क्या है? आइदर एन ऑड नंबर. तो हमारा जो ए है, इवेंट ए क्या हो जाएगा? ऑड नंबर. ऑड नंबर कौन कौन से है? 1 3 एंड 5. ओके, तो ये नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3. ओके, अब हमारी इवेंट बी है. बी क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4. 4 से ग्रेटर देन नंबर क्या हो जाएगा? 5 एंड 6. ओके, तो 5 एंड 6 ग्रेटर देन बी है, तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? 2. ओके, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हो जाएगी 3/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 2/6. ओके, बट अब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी हमें कुछ मिल रहा है क्या? जी हाँ, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5 दोनों के अंदर कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 5. ओके, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 1/6. ओके, तो अब हमें फाइंड क्या करना है? पी ऑफ ए यूनियन बी. पी ऑफ ए यूनियन बी हमें पता है क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज इक्वल्स टू माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन. सॉरी, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी. पी ऑफ ए क्या है? 3/6. पी ऑफ बी है 2/6 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/6. तो ये हो जाएगा 3/6 प्लस 2/6 माइनस 1/6. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 6. 3 प्लस 2 इज 5. 5 माइनस 1 इज 4 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 2/3. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए यूनियन बी, ये हो जाएगा 2/3. Next example.
क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल probability that a contractor will get a plumbing contract is 2/3 and the probability that he will not get an electric contract is 5/9. Okay, if the probability of getting at least one contract is 4/5, what is the probability that he will get both the contract? Okay. तो बोथ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी. बोथ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, राइट. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं. ओके, फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट. तो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट को हम इवेंट ए बोल देते हैं. तो वो क्या है, 2/3. तो हमें पी ऑफ ए जो है वो 2/3 दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे. ओके, अब दूसरा क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 5/9. मतलब नहीं मिलेगा. अगर हम बोल देते हैं बी क्या है, बी है इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट है इलेक्ट्रिक का. तो क्या है, नॉट गेट, तो पी ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, सॉरी, पी ऑफ बी नॉट हो जाएगा. ओके, तो पी ऑफ बी नॉट जो है वो क्या हमें मिलेगा, 5/9. ओके, एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5. एटलीस्ट वन मतलब ए और या तो ए या दोनों या फिर बी. ओके, मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा. पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, हमें दिया हुआ 4/5 इज इक्वल्स टू 4/5. ओके, तो अब हमें पता है पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होता है, राइट. अब पी ऑफ ए यूनियन बी हमें पता है क्या है, 4/5 इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए हमें पता है क्या होता है, 2/3. ओके, वी हैव गिवन दैट 2/3 प्लस पी ऑफ बी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ बी नॉट. ओके, और पी ऑफ बी नॉट क्या है, वो है 5/9. 1 माइनस 5/9 विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 विच इज 4/9. तो ये हमें मिल गया 4/9. तो पी ऑफ बी प्लस 4/9 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमें फाइंड करना है. तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे चला जाएगा और 4/5 जो है यहाँ पे आ जाएगा. तो हमें मिलेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 4/9 माइनस 4/5. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अवर आंसर इज 14/45. ओके, ये जो है हमारा क्या है कि क्या पूछा गया था कि बोथ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिले वैसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 14/45. So next example is let A and B be two events कि हमारे पास दो इवेंट्स है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है वो हमें यहाँ पे बोला गया है. कनेक्टेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब ये कनेक्टेड तो है ही, किससे कनेक्टेड है वो फाइंड करना है. इफ P
P of A is equals to 1/4, हमें दिया गया है कि P of A is equals to 1/4, P of B is equals to 2/5, P of A union B is equals to 1/2, इतना दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फर्स्ट वन इज P of A इंटरसेक्शन B, सेकेंड है हमें फाइंड करना है P of A इंटरसेक्शन B, एंड नंबर 3 हमें क्या फाइंड करना है? P of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये वेयर C स्टैंड्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, ये हमें यहाँ पे बोला गया है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास P of A है, P of B है, P of A यूनियन B है। ओके, तो इसके ऊपर से इंटरसेक्शन B तो फाइंड कर ही सकते हैं जैसे हमने अभी किया था। ये तो वही हम यहाँ पे फिर से करेंगे, which is P of A union B is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B। तो P of A union B क्या है? 1/2 is equals to P of A is 1/4 plus P of B is 2/5 minus P of A intersection B। तो P of A intersection B जो है वो हम इस साइड ले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और 1/2 जो है राइट साइड में ले आते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? P of A intersection B is equals to 1/4 plus 2/5 minus 1/2। So it is 1/4 plus 2/5 minus 1/2 which is equals to, okay, क्या मिलेगा हमें? LCM 20, तो ये हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे होगा हमारा 2 इंटू 5 है तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज 8 माइनस ये 2 है तो 10 हो जाएगा, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20 which is equals to 5 plus 8 is 13 minus 10 is 3/20। तो हमारा P of A intersection B जो है वो मिला हमें 3/20। ओके, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? P of A intersection B complement। तो P of A intersection B complement हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास ये भी है कि P of A is equals to P of A intersection B plus P of A intersection B complement। okay? ये भी हमने कल देख लिया था। फिर इसी के ऊपर रखेंगे P of A, हमें पता है P of A क्या है? 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 is equals to P of A intersection B is 3/20 plus P of A intersection B complement। This implies that P of A intersection B complement is equals to 1/4 minus 3/20। तो फिर से 20 जो है वो हमारा LCM हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 minus 3 is 2/20 which is equals to 1/10। तो ये हो गया हमारा आंसर, P of A intersection B complement is equals to 1/10। ओके, अब देखते हैं नंबर 3, थर्ड हमें क्या फाइंड करना है? P of A complement intersection B complement। ओके, दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं सीधे से P of A intersection B whole complement, okay, which is equals to 1 minus P of A intersection B हो जाएगा, which is equals to 1 minus P of A intersection B is 3/20। तो 1 minus 3/20 which is equals to 20 minus 3 divided by 20 which is equals to 17/20। तो हमें जो है P of A complement intersection B complement वो भी मिल गया, which is 17/20। Okay, next example is four coins are thrown
simultaneously what is the probability of getting at least one head? Okay, four coins are thrown simultaneously, what is the probability of getting at least one head? Okay, हमें पता है कि जब भी एक कॉइन जो है वो थ्रो करते हैं तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो है हेड्स और एक है टेल्स। तो हमें दो चीजें मिल सकती है, हेड्स और टेल्स। चार हम करेंगे तो चार बार हमें दोनों ही मिलेंगे, 1 2 3 4। तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 2⁴ विच इज 16। ओके, तो टोटल जो चांसेस है हमारे पास नंबर वो हो जाएंगे 16। ओके, अब क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड आए ऐसे कितने चांसेस है हमारे पास? तो अगर ऐसा उसको हम उल्टा कर ले कि एक भी हेड ना आए चारों में से, तो क्या हो जाएगा, टी 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 और टी, चारों में सिर्फ और सिर्फ टी आएगा। मतलब ये सी तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना कि चारों के अंदर सिर्फ टी आएगा, तो ये एक ही होगा। तो आउट ऑफ 16 देयर इज ओनली वन हु फ्रॉम विच वी गेट ओनली टी, नॉट एच। ओके, तो इसको हम, अगर ये इवेंट हमारी ए है कि एटलीस्ट वन जो हेड आना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड, वो हमारी इवेंट ए है। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि एक भी नो हेड, और एल्स वी कैन राइट दैट ऑल टेल। ओके, सारी की सारी टेल्स है, तो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितनी हो जाएगी, 1/16। ओके, 1/16 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट which is equals to 1 minus 1/16 which is 16 minus 1 is 15/16। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस एग्जांपल का कि एटलीस्ट वन हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो है 15/16। नेक्स्ट एग्जांपल, a bag contains 8 green and 10 white balls. A bag contains 8 green and 10 white balls. Two balls are drawn. Okay, two balls drawn. Okay, what is the probability that one ball is green and other is white? Okay, one is green and other is white. तो सिंपल सी चीज है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टोटल वेस्ट। तो टोटल हमारे पास कितने बॉल्स है, 8 बॉल्स आर ग्रीन एंड 10 बॉल्स आर व्हाइट। तो टोटल है हमारे पास 10 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 18 बॉल्स। 18 बॉल में से हम कितने ड्रॉ कर रहे हैं, 2 ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारी जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो हो जाएगी 18/2 जिसको हम लिखेंगे 18 into 7 divided by 2 into 1। तो 2 9 18 हो जाएगा, 17 9 होता है 153। ओके, तो हमारी जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो है 153 वेज। ओके, अब उसमें से हमें क्या चाहिए कि एक ग्रीन हो और एक जो है वो व्हाइट हो। तो एक ग्रीन और एक व्हाइट, वो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 8C1 into 10C1 which is equals to 8 into 10 which is equals to 80। ओके, तो ये हो गई हमारी इवेंट ए which is एक ग्रीन और एक व्हाइट। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, which is equals to 80 divided by 153। तो ये जो है वो हमारा आंसर है 80 divided by 153। Okay, next example,
pack of 52 cards, three cards are drawn at random. Find the probability of drawing exactly 2 aces. क्या है? फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 का 52 कार्ड्स का एक पैक है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, उसमें से हमें 3 कार्ड्स निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा 52c3 ओके 52c3 उसको हम कैसे लिखेंगे 52 into 51 into 50 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1 ओके तो ये हो जाएगा 2 into 26 is 52, 3 into 17 is 51, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 26 into 17 into 50 ओके ये हमारी जो टोटल वेज है वो हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एग्जैक्टली 2 एसेस, एग्जैक्टली 2 एसेस फाइंड करने हैं हमें कि तो एग्जैक्टली 2 एस हो हमें मिलेंगे। एग्जैक्टली 2 एसेस हमारे पास टोटल एस कितने होते हैं 4, 4 में से एग्जैक्टली 2 हमें फाइंड करना है, तो 4c2 हो जाएगा इनटू, अब हमें कितने कार्ड्स ड्रॉ करने हैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, तो बाकी कितने बचे 52 माइनस 4 विच इज 48, तो 48 कार्ड में से हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे, तो 4c2 4c2 क्या होता है 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2 into 1 into 48c1 is 48 ये हो जाएगा 2 2s are 4 which is 3 into 2 is 6, 6 into 48 which is equals to हम इसको ऐसे ही 6 into 48 रखते हैं ओके तो टोटल जो है इसकी प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी अगर ये जो है वो हमारी इवेंट ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी 6 into 48 डिवाइडेड बाय क्या है 26 17 50 26 into 17 into 50 ओके तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा 72 डिवाइडेड बाय 5525 next one is a bag contains 6 red, 4 white and 8 blue balls. If 3 balls are drawn at random, find the probability that one is red, one is white and one is blue. ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो क्या होगा, a bag contains 6 red, 4 white and 8 blue balls. 3 balls are drawn, तो हमारे पास टोटल कितने बॉल्स है देखो 6 plus 4 plus 8 टोटल इज 18 बॉल्स 18 में से कितने ड्रॉ करने हैं हमें एक साथ 3,
तो ये हो जाएगा 18c3 विच इज इक्वल टू 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 3 जो है 3 6 18 हो रहा है, ओके, एंड 2 3 6। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 816। ओके, तो हमारी जो टोटल वेज है वो है 816। ओके, अब क्या बोला गया है कि 3 balls are drawn at random, one is red, one is white and one is blue। तो तीनों जो एक एक है, मतलब 6c1 into 4c1 into 8c1, मतलब 6 में से एक लेंगे, 4 में से एक लेंगे और 8 में से एक लेंगे। तो देखो 1 + 1 + 1 3 हो गया, which is equals to 6 into 4 into 8 and this is equals to 192। तो हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है कि सपोज हमारी इवेंट ये ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 816 एंड इसके इक्वल्स टू आंसर होगा 4/17। Example, 2 dice are thrown, getting 2 numbers whose sum is divisible by 4 or 5 is considered a success। Find the probability of success। okay, क्या बोला गया है कि 2 डाइस आर थ्रोन। अगर हम 2 डाइस जो है वो थ्रो कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है। सॉरी, ये हमने पहले भी कर लिया है कि अगर 2 डाइस जो है उसको हम एक बार थ्रो करेंगे तो हमारे पास 6 और 6 मतलब 36 जो है वो हमारे टोटल जो है वो मिलेंगे नंबर्स। तो टोटल 36 हो गई हमारी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि अब उसमें से हमें हमारा जो सक्सेस रेट है वो सक्सेस क्या है कि डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। ओके, तो डिविजिबल बाय 4। ओके, सबसे पहले इनका जो सम है वो क्या क्या हो सकता है हमें 1 से, अगर दोनों 1 1 है तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 से लेके एंड क्या होता है दोनों 6 6 which is equals to 12। तो 2 से 12 के बीच के अंदर इसका जो सम है वो होता है। ओके, तो डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 हमारे पास कौन कौन सा नंबर है 4 8 एंड 12 एंड बिटवीन 2 to 12। ओके, तो ये डिविजिबल बाय 4 हो गया। सेम थिंग डिविजिबल बाय 5 देखते हैं। तो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 क्या होता है 2 से 12 के बीच में, तो 5 और 10 सिर्फ और सिर्फ 2। ओके, तो अब हम देखते हैं ये जो डिविजिबल बाय 4 है 4 8 12, इसको हम बोल देंगे A1 A2 और A3 इवेंट्स। A1 A2 A3 इवेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, A1 मतलब डिविजिबल बाय 4, A2 मतलब डिविजिबल मतलब जिसका सम 4 हो रहा है, A2 मतलब जिसका सम 8 हो रहा है, A3 मतलब जिसका सम 12 हो रहा है, और इन सभी का हम यूनियन ले लेंगे, दैट इज A1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। अब जैसे कि 5 से डिविजिबल है मतलब 5 और 10, तो इसको बोल देंगे हम B1 और B2। B1 मतलब जिसका सम 5 है, B2 मतलब जिसका सम 10 है, और फिर उनका यूनियन B1 यूनियन B2 लेके जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करेंगे और इसके ऊपर से हमें ये जो पूरी प्रोबेबिलिटी है वो मिल जाएगी। ओके, तो सपोज A1 क्या मिल सकता है हमें जिसका सम 4 है। ओके, तो हो सकता है 1 3 2 2 3 1। ओके, ये दो डाइस हमने उछाले तो हमें ये मिला। ओके, थ्रो करने से हमें ये A1 मिल रही है। A2 किसके लिए है 8 के लिए,
तो A2 में हमें क्या मिलेगा 62533526। ओके, ये हो गया हमारा A2। A3 क्या है 12, तो 12 तो सिर्फ एक है 66। मैम A2 में 4 भी आएगा ना? हाँ 4 भी आएगा। ओके, ये 4 होगा। तो ये A1 जो है वहां पे हमें नंबर्स कितने मिले 3। A2 के अंदर हमें नंबर मिले 1 2 3 4 5 और A3 के अंदर हमें नंबर मिले 1। ओके, लेकिन ये सारे नंबर्स है तो P ऑफ A1 क्या होगा हमारा 3/36। ओके, मेन एक्चुअल में हमारे पास क्या है 36। P ऑफ A2 जो है वो हो जाएगा 5/36 एंड P ऑफ A3 जो है वो हो जाएगा 1/36। नाउ द मेन थिंग, इन सभी का यूनियन, इन सभी के अंदर देखो कोई भी हमें A1 इंटरसेक्शन A2 या A2 इंटरसेक्शन A3 या A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कुछ भी रिपीट हो रहा है जी नहीं, ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो P ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इज इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे P ऑफ A जो है 4 से डिविजिबल। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ A3। ओके, विच इज इक्वल्स टू P ऑफ A1 क्या है हमारे पास 3/36 प्लस P ऑफ A2 है 5/36 प्लस P ऑफ A3 है 1/36। तो हमारा आंसर क्या है 3 + 5 8, 8 + 1 इज 9/36 विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो हमारा जो P ऑफ A है जो है 4 से डिविजिबल, उसका आंसर है 1/4। अभी दूसरा बाकी है क्या B के लिए। ओके, B1 एंड B2। तो P ऑफ B1 फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले B1 देखते हैं, B1 क्या क्या हो सकता है 5 से, एडिशन जो है वो 5 होना चाहिए। तो 2 3 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा ये दोनों 5 होंगे। ओके, और कुछ होगा जी हाँ 1 4 एंड 4 1। अच्छा, और कोई नंबर जी नहीं। तो हमारे पास P ऑफ B1 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4/36 विच इज इक्वल्स टू 4/36 ही अभी रखते हैं। okay? अब देखते हैं B2। B2 क्या है, एडिशन जो है वो 10 होना चाहिए। तो 10 कब होगा 6 4 4 6 और 5 5। यहाँ पे हमें जो है वो 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए 3। तो P ऑफ B2 जो है वो क्या हो जाएगा 3/36। ओके, अब P ऑफ B वो क्या हो जाएगा P ऑफ B1 यूनियन B2 विच इज इक्वल टू P ऑफ B1 प्लस P ऑफ B2। सेम ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो P ऑफ B1 है हमारा 4/36 प्लस P ऑफ B2 है 3/36 which is equals to 7/36। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा 7/36। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब सिर्फ इतना तो है नहीं, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मतलब A1 A P ऑफ A और B हो जाएगा, मतलब P ऑफ A यूनियन B। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है P ऑफ A और B, जिसको हम लिखेंगे P ऑफ A यूनियन B विच इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। सेम थिंग, अब यहाँ पे क्या है दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक 4 से डिविजिबल है, एक 5 से डिविजिबल है। तो P ऑफ A हमें क्या मिला 1/4 प्लस P ऑफ B हमें क्या मिला है 7/36। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + 7 डिवाइड बाय 36 विच इज इक्वल टू 9 + 7 is 16/36। अगर इसको भी हम अगर डिवाइड कर दे तो आंसर मिल जाएगा हमें 4/9। ओके, समझ में आया। यस और नो। Yes, ma'am. सो नेक्स्ट देखते हैं।
Next example, a pair of dice is thrown. If the two numbers appearing on them are different, find the probability that the sum of the number appearing is 6. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस है. क्या है? पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, मतलब एक पैर है डाइस की, इसको हमने थ्रो किया है. इफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, मतलब कि दोनों के अंदर जो सेम नंबर नहीं आ सकता है. मतलब अगर पहले ये डाइस हमने थ्रो किया तो यहाँ पे हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, अब सपोज कि यहाँ पे 1 आ गया है हमारे पास, तो अब कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 एंड 5. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर्स बचेंगे, क्योंकि दोनों में एक जैसे नंबर नहीं आ सकते. तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा? 5 into 6 which is equals to 30. तो टोटल जो हमें 36 मिल रहे थे, लेकिन जब जहां पे ऑल 6 नंबर्स आर टू इक्वल, कि तो वो सारे अगर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 30. तो हमारा जो मेन नंबर था वो था 30, क्योंकि वो 30 हो जाएगा. अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज 6. ओके, तो हमें अब ऐसा फाइंड करना है कि जहां पे नंबर जो है सम, हमारी इवेंट ए है, वहां पे सम जो है वो 6 हो रहा है. तो सम 6 कब होगा? तो होगा 2 plus 4, 4 plus 2, 3 plus 3 is not possible. ओके, क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि दोनों नंबर एक जैसे नहीं होने चाहिए. तो 1 plus 5 और 5 plus 1. So we have this 4 possibilities. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? A. तो P of A जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? 4 by 30. ओके, which is equals to 2 by 15. तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 2 by 15. Okay, next example is a card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is neither a spade nor a queen?
क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 में से हमें एक कार्ड ड्रॉ करना है, तो हो जाएगा हमारा 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ क्वीन। ओके, तो एक तो हमें फाइंड करना है कि ना तो वो कार्ड स्पेड का होना चाहिए, ना ही वो क्वीन का होना चाहिए, ना ही वो क्वीन होनी चाहिए। ओके, सो स्पेड कितने होते हैं हमारे पास 30, इंक्लूडिंग 1 क्वीन। ओके ओके, तो ये दोनों अगर ऐड कर दे हम ओके, तो स्पेड्स कितने होते हैं 13 इंक्लूडिंग 1 क्वीन। ओके, अब अगर क्वीन और स्पेड दोनों नहीं होने चाहिए, तो स्पेड्स प्लस क्वीन ये कितने हो जाएंगे 13 प्लस 3। क्यों? क्योंकि स्पेड की क्वीन तो इसी में आ गई, तो 13 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये 16 नहीं होने चाहिए। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं 16 की। ओके, तो अब 16 नहीं होने चाहिए, तो 52 में से हमारे पास जो 16 है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें कितने मिले 36। ओके, अब हमें इस 36 में से ही सिर्फ कार्ड चूज करना है, तो वो क्या हो जाएगा 36C1 विच इज 36। अब 36 कार्ड में से हम चूज करेंगे। ओके, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये होगा हमारा A, तो इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 52 विच इज इक्वल टू 9/30। समझ में आया? यस और नो? Okay. अभी एक जो एग्जांपल है वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, one card is drawn at random find the chance that the card is number 1 red, number 2 an ace, number 3 a spade, and number 4 is either a king और एन एस। कि ये जो है वो आपको होमवर्क में करना है, अभी हमने किया वैसे ही करना है। हमें पता है रेड क्या होते हैं, रेड के हमारे पास 13 कार्ड होते हैं, एस कितने होते हैं 4, स्पेड कितने होते हैं 13, आइदर अ किंग और एन एस। ओके, तो किंग कितने होते हैं 4, एस कितने होते हैं 4, तो 4 + 4 करके हमें जो है वो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। तो ये आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है।